सुप्रभात। आदर्श विद्या मंदिर झालावाड़ से मैं कुलदीप शर्मा कक्षा सप्तम में विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय तृतीय हमारा चल रहा था। इस अध्याय में रेशों से वस्त्रों तक हम अध्याय को अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में जो आज हमारा प्रकरण है रेशम। रेशम क्या है? एक प्रकार का जांतव रेशा है। इसी प्रकार से ऊन भी एक प्रकार का जांतव रेशा है। और आज हम रेशम के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से रेशम बनाया जाता है या निकाला जाता है। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट के पालन की प्रक्रिया जिसमें हम रेशम कीट को पालते हैं, उस प्रक्रम को सेरीकल्चर कहते हैं। और क्यों पाला जाता है रेशम कीट को? क्योंकि हमें रेशम प्राप्त करना है और रेशम एक प्रकार का रेशा है और जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं या अन्य जो उपयोगी सामान हैं वो बनाए जाते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र यहाँ हम आज अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है। यहाँ एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं, फिर हम उसको अपने गृह कार्य में लिखेंगे। सबसे पहले परिभाषा हमारी क्या हुई? सेरीकल्चर किसे कहते हैं? यह हमारा प्रश्न। क्या प्रश्न है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो रेशम कीट पालन की प्रक्रिया सेरीकल्चर कहलाती है। रेशम कीट के जीवन चक्र को नामांकित चित्र के प्रक्रम के द्वारा समझाइए। तो यह हमारा एक बिंदु है। यहाँ मैंने एक चित्र के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया गया है, तो आप इसको ध्यान से देखें। पहले नंबर पर शहतूत की पत्ती होती है और शहतूत की पत्ती पर जो मादा रेशम कीट है उसने अंडे दिए और इन अंडों से कुछ समय पश्चात लार्वा विकसित होते हैं और यह जो लार्वा है वह अपनी विकास की अवस्था में कैटरपिलर में परिवर्तित हो जाते हैं। कैटरपिलर यानी कि इल्लियाँ हमने देखी होंगी। इस प्रकार से ये इल्लियाँ होती हैं। इल्लियाँ तो हमने सभी ने देखी ही हैं, पर वो इल्लियाँ अलग अलग प्रकार के फलों सब्जियों में होती है, उसी प्रकार की होती है, लेकिन वह रेशम कीट की नहीं होती। रेशम कीट की इल्लियाँ भी इसी प्रकार से होती हैं और इन इल्लियों से प्यूपा में परिवर्तित होता है। विकास की अवस्था जो कि 8 के आकार का होता है और एक जालनुमा संरचना बनाता है। और यह जालनुमा जो संरचना है, इसकी एक बात है कि जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर यानी ये इल्लियों से एक प्रोटीन से बना हुआ पदार्थ स्त्रावित होता रहता है और यह जो स्त्रावित प्रोटीन नुमा पदार्थ होता है यह कठोर होकर के रेशम का रेशा बनता है। और इस प्यूपा अवस्था के बाद एक अवस्था आती है जिसे हम कोकून अवस्था कहते हैं। इस कोकून अवस्था में जो रेशा है वह इस गोलाकार संरचना के चारों ओर लिपट जाता है और इस कोकून अवस्था के अंदर ही जो रेशम कीट है वह विकसित होता रहता है। और इसके बाद इसके विकास की अवस्था में कोकून किसमें परिवर्तित हो जाता है? विकसित की अवस्था में मादा रेशम कीट में या रेशम कीट में परिवर्तित हो जाता है और इसके बाद पुनः यह चक्र चलता रहता है। यहाँ बात समझने की हमारे पास यह है कि इन विभिन्न चरणों के अंतर्गत रेशम कीट का जो जीवन चक्र है, इसमें यह जो प्रक्रम है यह पूर्ण करके वापस वयस्क रेशम कीट में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रक्रम लगातार जारी रहता है। लेकिन यहाँ समझने की बात हमारे लिए यह है कि जो बिंदु संख्या 5 है यानी कि कोकून अवस्था है, इस कोकून अवस्था में ही हम क्या करते हैं कि जब ये कोकून अवस्था बनती है तो इस अवस्था में ही इन कोकूनों को लिया जाता है और गर्म जल में डाला जाता है या भाप यदि इसको दी जाती है तो इससे रेशे निकलते हैं और इन रेशों को निकाला जाता है। निकालने के प्रक्रम को हम रीलिंग कहते हैं।
रीलिंग की परिभाषा भी हमें ध्यान होनी चाहिए कि जो कोकून है, कोकून से रेशा निकालने का प्रक्रम ही क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है। और इन धागों को, रेशम के धागों को यहाँ से ही इस रीलिंग प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है और आगे मशीनों में ले जा कर के रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, साड़ियाँ हैं और अन्य जो वस्त्र हैं वो बनाते हैं। तो यह हुआ हमारे रेशम कीट का जीवन चक्र। इसको अब हम लिखने की कोशिश करते हैं। मादा रेशम कीट ने क्या दिए? पहले नंबर पर क्या देते हैं मादा रेशम कीट? अंडे देते हैं। कहाँ पर दिए? उसने शहतूत की पत्ती पर दिए। और इसके बाद जो अवस्था आई वो कौन सी अवस्था है? लार्वा अवस्था आती है। और लार्वा निकलने के बाद अवस्था कौन सी बनती है? कैटरपिलर अवस्था बनती है। और इसके बाद रेशम कीट बन जाता है। कैटरपिलर, प्यूपा, कोकून और यह रेशम कीट में परिवर्तित होकर के ये जीवन चक्र लगातार चलता रहता है। लेकिन हमें यदि रेशम प्राप्त करना है तो हमें जो हमारा प्रक्रम है वह कहाँ समाप्त करना होगा? कोकून पर ही समाप्त करना होगा। और इस कोकून को हमें लेकर के गर्म पानी में या भाप में डालेंगे तो यह रेशा जो निकलेगा उसको रीलिंग प्रक्रम के माध्यम से अलग करके और रेशम का धागा बना करके वस्त्र बना लेते हैं। यह हमारा रेशम कीट का जीवन चक्र है। इसी प्रकार से यदि हम समझते हैं कि रेशम कीट कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के रेशमी वस्त्रों के बारे में हम समझते हैं, जैसे कि टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम और भी कई तरह की जो वैरायटी है वह हमें मिलती है। यहाँ इसी क्रम में एक परिभाषा वापस से हम समझ लेते हैं। रीलिंग, कोकूनों से रेशे निकालकर